मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल नांदेड़ की जानिब से हम पिछले 5-6 साल से सुकूत हैदराबाद जो निज़ाम की रियासत थी उसका जो पतन हुआ वो तारीख़ को नौजवानों तक पहुंचाने के लिए, कौम को वो तारीख़ से वाकिफ़ कराने के लिए हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सुकूत हैदराबाद में जिसको पुलिस एक्शन कहा जाता है, जिसमें मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब लूटी गई और हज़ारों लाखों मुसलमानों को क़त्ल किया गया। वो तारीख़ से हमारी नई नस्ल नाबलद है, तो वो नस्ल को हम वाकिफ़ कराना चाहते हैं। जिसके जो हम इसमें ज़रिया इस्तेमाल करते हैं उसमें जलसे-आम लेते हैं और एस्से कंपटीशन भी इसमें हम पिछले साल से ले रहे हैं। इस मरतबा हमने एस्से कंपटीशन जो रखा है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें उलमा इकराम है, आइम्मा इकराम है, हुफ़ाज़ है और टीचर हज़रात है। ये चारों तबक़ात का जो ताल्लुक़ है ये पब्लिक को एड्रेस करने वाले लोग हैं और इनके ज़रिए से ये तारीख़ से ये पूरी तरह वाकिफ़ होंगे तो सही तारीख़ यहाँ पर जो है अवामुन्नास के सामने आएगी और हमारा मकसद यही है। जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यहाँ का जो मराठी मीडिया है वो रियासत निज़ाम के ताल्लुक़ से झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और रज़ाकारों को गाली गलौज करते हैं। ये झूठे प्रोपेगेंडे को हम कंडेम करते हैं और सही तारीख़ को हम हमारी नई नस्ल के सामने लाना चाहते हैं। हमारी इन लोगों से गुजारिश है, हमारी अपील है आइम्मा इकराम से, उलमा इकराम से, हुफ़ाज़ इकराम से और टीचर हज़रात से कि वो इस मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। इस ऐसे कंपटीशन में जो हमने इनामात रखे हैं, पहला इनाम 20,000 है, दूसरा इनाम 15,000 है और तीसरा इनाम 10,000 है। लिहाजा हमारी इन हज़रात से गुजारिश है कि वो इस ऐसे कंपटीशन में भरपूर हिस्सा लें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें और इनामात भी हासिल करें। 15 सितंबर को जो सुकूत हैदराबाद के नाम से जलसा होने जा रहा है, जो अनवर गार्डन में रखा गया है, सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक, उस सुकूत हैदराबाद के जलसे में इन हज़रात को जो टॉपर्स है इनामात दिए जाएंगे। अहम है जो बाकिरदार कौमें होती हैं, अकबर शाह नजीब आबादी का कौल है कि वो अपनी तारीख़ को याद रखती हैं और जो कौमें ज़लील कौमें होती हैं वो अपनी तारीख़ को भुला देती हैं। तो तारीख़ का याद रखना हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। कुछ लोगों का कहना आता है कि पिछली जो अफ़वाह गुज़र चुके हैं, पिछले जो हमारे जो असलाफ गुज़र चुके हैं, अब उन्हें याद करके क्या फ़ायदा। पिछली जो हुकूमतें गुज़र चुकी हैं जैसे कि निज़ाम शाही है, अब इस वक्त में हमें उससे क्या मिलेगा। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा कि जब हम मुस्तक़बिल की कुछ रूट मैप तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें माज़ी का याद रखना बहुत ज़रूरी होता है और माज़ी की जो यादें हैं और माज़ी से हम जो है एक हौसला और मुस्तक़बिल के लिए एक मशाल राह तैयार करते हैं। उसी तरीके से तारीख़ को आप देखते हैं कि तारीख़ को मिटाने की, बदलने की कोशिश की जा रही है। शहरों के नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम नाम से जो शहर आबाद है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो हमें इस वक्त में अपनी तारीख़ को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। रियासत हैदराबाद का ज़वाल, ये सानेहा, बहुत अहम सानेहा जो दक्कन की सरज़मीन पर हुआ था, उसे याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। दक्कन के अंदर पुलिस एक्शन के ज़रिए जो खून रेजी हुई थी उसको याद रखना और उसके ज़रिए मुस्तक़बिल की राह तय करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने एक मज़मून नवीसी का प्रोग्राम रखा है जो उलमाओं के अंदर और असातिज़ा, उलमा, आइम्मा और उसके अलावा हुफ़ाज़ के लिए रखा गया है, जिसके अंदर 20,000, 15,000, 10,000 के प्राइजेस रखे गए हैं। उसके अलावा तरगीबी प्राइजेस भी रखे गए हैं। ये इसलिए कि हम हमारी तारीख़ को याद रखें। काफ़ी हद तक ये देखने में आ रहा है कि हमारे सुकूत हैदराबाद का नाम भी लोग जो है आज जानते नहीं हैं। सुकूत हैदराबाद का जो सानिया गुजरा है उसके नाम से भी आज लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमें इस वक्त ये ज़रूरी है, इस वक्त में हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है कि हम हमारे तारीख़ को याद रखें और इस प्रोग्राम की, इस मज़मून नवीसी के जो इनामात हैं वो एक जलसे आम में दिए जाएंगे जो 15 सितंबर में अनवर गार्डन में रखा गया है। वहाँ पर ये जलसे आम में आप तमाम को जो इसमें कामयाबी हासिल करेंगे उन्हें प्राइज़ेस दिए जाएंगे और इसमें ख़ास तौर से असातिज़ा और उलमा इकराम से हमारी गुजारिश है कि वो तारीख़ का मुताला करें, वरना अलाहाबादी, अकबर अलाहाबादी के उस शेर के मिज़दाक़ हम ना हो जाएँ।
کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ فیض الباری صاحب دلی سے ہیں، انہیں اس میں مدعو کیا گیا ہے، پبلک اسپیکر ہے اور یوٹیوبر بھی ہے، انہیں اس بڑے پروگرام کے اندر مدعو کیا گیا ہے۔